एक किसान का बेटा जिसने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी। मैक्स प्लैंक की कहानी। विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाने वाला वो लड़का। जर्मनी की एक सर्द शाम थी। खिड़की से छनती चांदनी ने उस छोटे से कमरे को चुपचाप रोशन कर रखा था। कमरे में एक किशोर बैठा था, पियानो की शांत धुनें बजाता हुआ, जैसे कोई खोई हुई आत्मा अपने सवाल ढूंढ रहे हो। उसका नाम था मैक्स प्लैंक। पिताजी एक गंभीर स्वभाव के कानून शिक्षक थे। वे अक्सर कहते, संगीत ठीक है मैक्स, पर भविष्य अपना विज्ञान या कानून में ढूंढो। पर मैक्स का मन दोनों में ही उलझा था। संगीत उसकी आत्मा से निकला सुर था और विज्ञान उसकी बुद्धि से उठता सवाल। हर धुन के पीछे उसे कोई नियम दिखता, जैसे प्रकृति की कोई छुपी हुई भाषा। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। एक दिन स्कूल में भौतिकी शिक्षक ने पूछा, ऊर्जा क्या है? कक्षा चुप थी और फिर मैक्स ने पूछा, सर अगर ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो वो जाती कहाँ है? शिक्षक मुस्कुराए, अभी तुम छोटे हो बेटा, ये सवाल बड़े वैज्ञानिकों के हैं। कक्षा में हंसी गूंजी, लेकिन मैक्स की आंखों में कुछ और था, एक जिद, यूनिवर्सिटी और विद्रोह। कुछ साल बाद मैक्स म्यूनिख यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। वहाँ एक प्रोफेसर ने पहली ही क्लास में कहा, फिजिक्स अब लगभग पूरी हो चुकी है, अब बस कुछ माप और गणनाएं बाकी हैं। मैक्स के भीतर कुछ कांपा। क्या सच में ज्ञान की कोई सीमा होती है? उसने ठान लिया, मैं वहीं जाऊंगा जहां कोई सवाल उठाने से डरता है। प्रयोगशाला की चुप रातें। जब सब छात्र थक कर सो जाते, मैक्स अकेला लैब में बैठा रहता। सामने टेबल पर जले एक दीपक की रोशनी में वह ऊर्जा को महसूस करता, परमाणु की कल्पना करता और कागज पर समीकरण उकेरता। एक रात उसने अपने रजिस्टर में लिखा, ऊर्जा सतत नहीं बल्कि छोटे छोटे क्वांटम में ट्रांसफ़र होती है। उसे नहीं पता था यही एक वाक्य भौतिकी की दिशा बदल देगा। विरोध और स्वीकार्यता। जब उसने यह सिद्धांत दुनिया के सामने रखा तो वैज्ञानिक समाज चौंक गया। यह तो पागलपन है, ऊर्जा के टुकड़े नहीं हो सकते। पर कुछ ही वर्षों में आइंस्टीन ने इस विचार को अपनाया। फिर आए बोहर, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग। सबने उसी विचार को अपने खोजों का आधार बनाया। मैक्स प्लैंक ने वो दरवाज़ा खोला जिसे सबने बंद समझ लिया था। सफलता का वो क्षण। 1918 नोबेल पुरस्कार मंच पर जब मैक्स खड़ा था तो सब तालियां बजा रहे थे, पर उसकी आंखें कहीं और थी। उसे याद थी वो रात जब वह अकेला पियानो बजा रहा था, जब किसी ने उसकी जिज्ञासा को बचकाना कहा था। आज वही सवाल दुनिया के सबसे बड़े मंच पर उसे खड़ा कर गया। एक आखिरी दृश्य। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मैक्स अक्सर छात्रों से कहा करता, तुम्हारे मन का सवाल ही तुम्हारा भविष्य है। किसी के हंसने से डरो मत। अगर तुम्हें नींद नहीं आती किसी सवाल से तो मत सो, जागो और खोजो। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जिज्ञासा की आग है जिसने अंधेरे में उजाला किया। मैक्स प्लैंक का जन्म एक आम बच्चे की तरह हुआ, पर उसने सोचना कभी बंद नहीं किया और वही उसे असाधारण बना गया। तो मिलते हैं इसी तरह की मिस्टीरियस और क्यूरियस स्टोरीज के साथ। तो जुड़े रहिए ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आपको अगली कहानी मिस ना हो।